शूद्र पूरे भारत का शूद्र इकट्ठा होगा। बागेश्वर सरकार है। अब सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं, जब शासन के जो मंत्री हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, ये मनु स्मृत नहीं है। ये मनु का संविधान होता है कि नीचे बैठना। मोदी जी की सरकार चल रही है, शिवराज जी की सरकार चल रही, न उत्तर प्रदेश के जोगी जी की सरकार चल रही है। जितनी भारत की सरकार है वो बाबाओं की सरकार है। बाबा, केवल बाबा। जब सरकार बाबा चला रहे हैं तो फिर मंत्री संतरी की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जरूरत है भाई। इनका जो घिनौना कृत्य है, बाप दारू पीता, भाई दारू पीता है, और जब मैंने ये कहा तो मेरे ऊपर अटैक कराया। संसार में है सबसे अच्छा साधुओं का भेष। कतली इसमें, चोरी इसमें, लोफड़ इसमें, डाकू इसमें, सब इसमें रहते हैं। ये चोला पहन लो, अरे तो भाई का इलू इलू जान लो, बाप का इलू इलू जान लो। क्यों मूर्ख बना रहे हो? कोलिजियम सिस्टम जब तक भारत से समाप्त नहीं होता है, लोधी धोबी, कुर्मी काची, एरगढ़िया, चमार कुमार, मेहतर बंगी, इनके साथ अन्याय होता रहेगा। मेरे घर में इन्होंने 1000 एसएफ के जवान, कम से कम 25 गाड़ियां पुलिस, और मेरी बंदूक से मेरी फायर करवाते हैं और मेरा एनकाउंटर करवा देते भगा करके। इनकी योजना थी और ये पुलिस के लोगों ने ही मुझे बताया। तो ये मेरा मर्डर करवाना चाहते थे और ये मैं बच गया। ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, और ना गीता पुराण से चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान के से। राम राम जपना, पराया माल अपना, दे दो राम दिला दो राम, का 4 कोस पहुंचा दो राम, काम न धाम जय श्री राम, 2 रात के चाहिए 2 अंडा 100 ग्राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और हमारे साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन आनन फानन में जमानत मिल गई। क्या मामला है? मेरा नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज़ादी के 70 वर्ष बाद जैसा घिनौना काम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम ने किया था, वो पूरे विश्व में जाना गया है कि इन्होंने पिस्तौल को टार्च बताया। जो ये छोड़ा गया है, ये सरकार की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है। क्योंकि इतना बड़ा दबाव इसलिए था कि जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री उनके चरणों के नीचे बैठते हैं, तो सैया है कोतवाल तो डर काहे का। 1 घंटे के अंदर वो लोग जाते हैं जैसे दूल्हा गया हो कोई शादी में, ब्याह में, और उसकी अगवानी की हुई। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इसके बारे में हम बहुत बड़ा भी आंदोलन करेंगे। अभी उच्च हमारे जो न्यायालय बने हुए हैं, हम उसमें जान लगाएंगे और कार्यक्रम इसको दोषी को सजा दिलवा कर रहेंगे। मतलब प्रशासन धीरेन्द्र शास्त्री के दबाव में 100%। अब मैंने आपको बताया है, जब सरकार, आप मानते हैं, कोई केंद्र की सरकार नहीं, कोई प्रदेश की सरकार नहीं, चूंकि वो स्वयं बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार है। अब सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं, जब शासन के जो मंत्री हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, और आज नीचे बैठ के मनु स्मृत की शपथ नीचे लेकर रखते हैं। ये मनु स्मृत नहीं है, ये मनु का संविधान होता है कि नीचे बैठो। आप संविधान की शपथ ली है तो सरकार बागेश्वर की चलती है, ना मोदी जी की सरकार चल रही और न शिवराज जी की सरकार चल रही, न उत्तर प्रदेश के जोगी जी की सरकार चल रही। जितनी भारत की सरकार है वो बाबाओं की सरकार है। अब कोई सरकार नहीं, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड सरकार है। बाबा, केवल बाबा। ये जो मनुवादी व्यवस्था है आज ये भारत में पूरी तरह से लागू है। ना कोई न्यायालय है, ना कोई अदालत है। जब सरकार बाबा चला रहे हैं तो फिर मंत्री संतरी की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जरूरत है भाई। कह रहे हैं कि मैं 125 बेटियों की शादी कराई। जबरदस्ती शादी नहीं कराते हैं, ये डकैती डालते हैं। एक शादी में कई करोड़ रुपए कई जगह से आते हैं और जबरदस्ती। उसने शादी क्यों नहीं कराई? उसी गांव के आदमी ने शादी क्यों नहीं करवाई भाई? इसलिए नहीं कराई, इनके घिनौने कृत्य से प्रताड़ित है। इनका जो घिनौना कृत्य है, बाप दारू पीता, भाई दारू पीता है, और जब मैंने ये कहा तो मेरे ऊपर अटैक कराया। शूद्र पूरे भारत का शूद्र इकट्ठा होगा। आप जब अपने बाप भाई को नहीं सुधार सकते, आप हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार हो? आप अपने गांव को पहले एक बेटी को हिंदू बना के देखो, शर्म लगना चाहिए बाबा को। ये पाखंडी है। ये हिंदू किसी को नहीं मानते हैं,
ये हिंदू केवल उनको मानते, अपने बिरादरी के लोगों को 3% लोग हैं जो पूरे 97% को डकैती चोरी करके अंधविश्वास फैला करके धर्म के नाम पर लूट खसोट करते हैं, वो लोग हैं, हिंदू कोई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि उनका जो छोटा भाई है, जिस तरीके की उसने हरकत करी, इस तरीके की लीलाएं होती रहती हैं, उन्होंने उसको लीला की संज्ञा दे दी है। अब लीला तो देखी, रामलीला बहुत दिन से आप देख रहे हो कि इनके कोई रूप तो होते नहीं हैं, यही नाचने वाले बन जाएंगे, यही गाने वाले बन जाएंगे, यही ताड़का बन जाएंगे, यही सब कुछ करते हैं। इनमें सार में है सबसे अच्छा साधुओं का भेष, कतली इसमें, चोरी इसमें, लोफड़ इसमें, डाकू इसमें, सब इसमें रहते हैं। ये चोला पहन लो, मैं तुम्हें इलू इलू जानता हूं। अरे तो भाई का इलू इलू जान लो, बाप का इलू इलू जान लो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? बेवकूफ मत बनाओ। ये ढोंग फैलाने के नाम पर पूरे देश को जो लूट रहे हैं और ये अंधविश्वास फैला करके आज पाखंड के नाम से अरबों खरबों कमा रहे हैं, ये धोखेबाज हैं और इनकी धोखेबाजी नहीं चलेगी। और शासन प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा। और कोलिजियम सिस्टम जब तक ये समाप्त नहीं होता है, कोलिजियम सिस्टम जब तक भारत से समाप्त नहीं होता है, तो ना लोधी धोबी कुर्मी काची एरगढ़िया चमार कुमार मेहतर भंगी, इनके साथ अन्याय होता रहेगा। और अन्याय करने वाले हम ही और आप हैं, वो नहीं करते, क्योंकि वो अन्याय कैसे कर रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने एक दिन विरोध प्रदर्शन किया था, सुना हमने, बागेश्वर बाबा के खिलाफ, और आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी, क्या मामला है पूरा? पीड़ित परिवार को इतना डराए थे कि वो शब्द नहीं बोल सकते थे। उनके साथ जो अन्याय हुआ था, तो हम 25 फरवरी को SC ST OBC के लोगों के सहित 5000 लोग उसी गांव में गए, गढ़ा गांव में, और पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार ने पूरी व्यथा बताई कि इन्होंने पिस्टल चलाया, धमकी दी, मारा पीटा। जब मैं लौट के आता हूं तो मेरे घर में इन्होंने 1000 SF के जवान, वज्र वाहन और आपके छतरपुर जिले के पूरे 25, कम से कम 25 गाड़ियां पुलिस की, इन लोगों ने उसमें फर्जी आर्म्स रखे थे, कई प्रकार के आर्म का जखीरा था इनके हथियारों का, और आपके मादक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ भी रखे थे, RDX भी रखे थे। एंट्री करते और तत्काल मुझे ये घोषित कर देते कि इनके आतंकवादियों से संबंध है, और मेरी बंदूक से मेरी फायर करवाते और मेरा एनकाउंटर करवा देते भगा करके। इनकी योजना थी, और ये पुलिस के लोगों ने ही मुझे बताया। उस दिन मैं गया नहीं, वो तो क्या था, मेरे लड़के की गाड़ी पहुंची और ये लोग फिर भाग गए, और ये कोई भी आदमी को नहीं ले गए। अरे भैया, मीडिया को लेके जाते, मुझे भी बताते, तो मीडिया जो ही आए तो भाग दिए, कह रहे थे हम इनकी रक्षा करने के लिए गए थे। जब मेरे ऊपर बाबा ने प्राणघातक हमला करवाया 12 अक्टूबर को, तो अब आप नहीं, मैं जब आपको कह रहा था तो आप हंस रहे थे, SP साहब सचिन शर्मा हंस रहे थे। आज मेरी अब और अच्छा 5-10 मिनट के अंदर मेरी रक्षा कर गए। दूसरे दिन मेरे जो स्पीकर लगे रहा, जिसमें महापुरुषों की फोटो है, उसको आपने निकाल लिया। तो ये मेरा मर्डर करवाना चाहते थे, और ये मैं बच गया। इसलिए जब मैं बच गया हूं, तो 17 तारीख को, अभी हमारे यही 17 मार्च को मानवर कांसी राम जी की जयंती मनाएंगे, और माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दूसरे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, और पूरी OBC जैस लाखों की तादाद में हम मानवर कांसी राम जी के जो परिवर्तन के हमारे मसीहा थे, उनके तहत हम उसका विरोध करेंगे। भीम आर्मी और OBC महासभा दोनों साथ आ रहे हैं 17 को। भीम आर्मी जैस आदिवासी समाज से होता है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग, बौद्धिस्ट, हाँ सभी, मतलब भारत के जितने मूल निवासी शूद्र पूरे भारत का शूद्र इकट्ठा होगा, और जयंती में हम निर्णय लेंगे कि अब ये परिवर्तन रोका नहीं जा सकता। ये सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी, मूल निवासियों के हाथ में होगी, और ये कोलेजियम सिस्टम और जो ये सरकार बाबाओं की सरकार है, ये सरकार समाप्त होगी। ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, और ना गीता पुराण से चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान के से, और काशी राम जी के हम अनुयायी है, बाबा साहब के सिपाही हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां भी बाबा की सरकार है। ये बाबा उनकी जहां जहां सरकारें होंगी, जहां जहां ये ढाबा खोल के बैठे हैं, और ये कोलिजियम सिस्टम जब तक रहेगा, आप कभी भी इनसे न्याय की आशा ना रखो। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, इनका यह
राम 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 जपना पराया माल अपना, दे दो राम दिला दो राम का, चार कोस पहुंचा दो राम, काम न धाम जय श्री राम, 2 रात के चाहिए 2 अंडा 100 ग्राम, जय श्री राम जय श्री राम। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है।